नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिक्स को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पॉलिटिक्स से संबंधित एक चैप्टर जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसे आज हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। और इससे पहले जो है हमने आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसे हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया है और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। और आज जो है हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आप मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने जो है तीनों सेक्शन का, इतिहास का, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन, तीनों का जो है मैराथन वीडियो अपलोड कर दिए हैं हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट में। तो आप मैराथन वीडियो या चैप्टर वाइज यदि देखना चाहते हैं तो दोनों तरह से देख सकते हैं, दोनों प्लेलिस्ट में विजिट कर ले। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो देखिए 24 सितंबर 1932 में जो है एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहा जाता है और यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुई थी। और इसका जो है क्या प्रावधान था ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो देखिए यह था भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी के तहत जो है जो भारत की सत्ता जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी उसे जो है ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो यह स्वीकार किया गया था लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो सबसे पहले जो है एक्ट पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट और इस एक्ट को पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। और इसी एक्ट के तहत जो है धीरे धीरे जो है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है धीरे धीरे जाने लगी थी। हस्तक्षेप जो है वहीं से शुरू हुई थी, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से ही जो है यह शुरुआत हुई थी। और 1774 में बंगाल के कलकत्ता में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थी और तीन जो है न्यायाधीश थी और प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो यह थी एलिजा एम्पे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो किस एक्ट के तहत जो है अपनी समिति के निर्णय को जो है अस्वीकार कर सकता था भारत के गवर्नर जनरल। तो यह था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो यह किया गया था 1858 ईस्वी में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1858 में जो एक्ट आई थी उसी के तहत जो है इन्हें भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। उन्होंने जो है देसी रजवाड़े की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी, इसे जो है
पूरा किया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो है उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट ये 1909 में जो है आया था और इसी के तहत जो है भारत के जो मुस्लिम और हिंदू थे इनके बीच में जो है विभाजन लाने का प्रयास किया गया और ये जो है और इसने जो है विभाजन की रेखा को जो है और बढ़ाया था। ठीक है, और इसी के तहत जो है मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में जो है यह पारित हुआ था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 के तहत जो है मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था और भारत में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच की जो विभाजन की रेखा थी उसे और बढ़ाने का काम इसने किया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चैम्प्स सुधार में प्रावधानों का सार था। तो ये जो है 1919 में आई थी मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड सुधार एक्ट और इसका जो है प्रावधान था प्रांतों में दोहरा शासन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लेकिन लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे यह कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आई थी इसके अध्यक्ष थे। ये भी याद रखेंगे, इससे भी जो है ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शंस है, इसके तहत जो है पाकिस्तानी की स्वीकृति की गई थी, यह सही नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक जो है स्वतंत्रता के पश्चात इसके शासन जो है चलाए गए थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। आप सभी को पता है भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर ये तैयार हो गया था, लेकिन यह जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जब तक जो है लागू नहीं हुआ था तब तक जो है 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था इसी के अनुसार से जो है शासन चल रही थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आते हैं प्रश्न पर, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसे जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया, जो 1947 में जो है यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम जिसमें आया था उसी में जो है इसे इस योजना के तहत ही जो है भारत का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान और भारत के रूप में जो है भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था और इसी दिन जो है 15 अगस्त को जो है यह हुआ था और इसी दिन जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं। तो माउंटबेटन योजना हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है
मार्ले मीटू सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, यह भी सही है। लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1945 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है यह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो देखिए केंद्र में पूछा गया है, ठीक है। प्रांत में जो है 1919 के मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसने किया था प्रांत में। और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, वो किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है थी यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत जो है प्रांतों को जो है स्वतंत्र कर दिया गया और केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो है द्वैत शासन को जो है लागू किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। और जो भारत का सचिव जो है ये होता था, ये जो ब्रिटिश क्राउन थे इसी के तहत जो है इस एक्ट को पारित करके जो है रखा गया था इस सचिव को, और जो कंपनी का जो है नियंत्रण जो है ये करते थे, सचिव का यह कार्य होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, इसी अधिनियम के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां थी यह गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। और मार्ले मिंटो यदि पूछा जाए तो 1909 के जो है भारत शासन अधिनियम है 1909, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 27 का बी। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इसका जो है अगस्त घोषणा ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो द्वारा किया गया था। अगस्त संकल्प यह जो है महात्मा गांधी द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसमें जो है
तो इसका जो है मैच करके कूट में आंसर देनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका जो है प्रांतों में द्वैत शासन जो है इसके तहत स्टार्ट किया गया था। इसका 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसके तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके तहत जो है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक है, तो कूट में देखा जाए तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे हमने कंप्लीट कर लिया है। भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है, नामक ये चैप्टर था। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है इस एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम संविधान सभा से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को भी देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।